हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की पहली खबर में हम बात करेंगे मोदी के नए कानून की, जिस वजह से ट्रक ड्राइवर लोग नाराज हो गए हैं। उनके नाराज होने की वजह नया कानून है। तो दोस्तों, क्या है नया कानून, आइए आपको बताते हैं। संसद में न्याय संहिता बिल को पास कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल में सबसे पहले बताया कि अगर रेस ड्राइविंग की वजह से डेथ होती है या कोई भी शारीरिक नुकसान पहुंचता है तो ड्राइवर को 5 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों। और इसी खबर को सुनने के बाद ड्राइवर घबराए हुए हैं। दरअसल यहाँ पर कहा गया है कि अगर रेस ड्राइविंग और नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है, डेथ या कोई भी शारीरिक नुकसान पहुंचता है और अगर ड्राइवर उसी हालत में पीड़ित को छोड़कर वहां से निकल जाता है बिना पुलिस ऑफिसर को बताए या पीड़ित को बिना अस्पताल में पहुंचाए बगैर, तो उसको 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इस खबर से ड्राइवर घबराए हुए हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मोदी जी एक बात बताइए, अगर मोदी जी हमारे ट्रैक्टर क्या आ रहा है, वो लड़की सब आ रही है, मुझे सब आ रही है। अगर मोदी जी मेरे ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मैं पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के लिए अगर रुकता हूं, तो क्या वहां का जनता मुझे छोड़ देगी या जान से मार देगी? अगर आप कानून लाए अगर आपने हमारे लिए यह कानून बनाया है तो उस भीड़ पर भी तो यही कानून लगाइए, नहीं तो हमारे परिवार को कौन देखेगा मोदी जी हमारे जेल जाने के बाद? आप ही बताइए। ड्राइवरों का कहना है कि 5 साल या 10 साल के लिए जेल चला गया तो पीछे परिवार को कौन देखेगा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी कौन भरेगा। उनका कहना है कि जब ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो क्या वहां का माहौल ऐसा होता है कि वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाए, कि क्या वहां की आम पब्लिक उसे छोड़ देगी? आम पब्लिक ड्राइवर को मार मार कर लहूलुहान कर देगी, ऐसा ड्राइवरों का कहना है। इनका कहना है कि अगर ये कानून उन पर थोपा जा रहा है तो आम जनता के लिए भी कानून लाया जाए कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो पीड़ित को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहां रुकता है तो आम जनता ड्राइवर को मारे पीटे नहीं, ड्राइवर को मारने पीटने वालों को भी 10 साल की सजा हो। इन ड्राइवरों का कहना है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो वो सब्जी फल की रेडी लगा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, सामान ढो लेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ड्राइविंग नहीं करेंगे, क्योंकि 10 साल की सजा होने के बाद परिवार को कौन देखेगा। आपको बता दें कि पहले भी हिट एंड रन के केस में 2 साल की सजा और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बस अब उस सजा को बढ़ाकर 10 साल तक की कर दिया गया है और सख्ती से पालन करने के आदेश दे दिए गए हैं। और उसमें भी कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी गई हैं कि आप पीड़ित को अस्पताल पहुंचा देते हैं या पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को खबर कर देते हैं तो कुछ रियायत मिल जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि दोस्तों, पूर्व में भी देखा गया है जब ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर घटना स्थल से भागता क्यों है? क्योंकि भीड़ इकट्ठा होती है, उसे पीटना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि जान से मार देती है। इसलिए इस डर की वजह से वहां से ड्राइवर को भागना पड़ता है। नहीं तो दोस्तों, इंसानियत निभाने का मन किसका नहीं होता है। इस कानून का असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, रायपुर, भोपाल, उत्तराखंड के कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी। ड्राइवरों की हड़ताल के चलते स्कूलों की छुट्टियां घोषित हुई हैं दोस्तों। हड़ताल के चलते पेट्रोल आपूर्ति भी हो रही है, यात्री भी परेशान हो रहे हैं। अभी 2 ही दिन हुए हैं कि दोस्तों, लेकिन ड्राइवरों की हड़ताल के चलते कई सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते पेट्रोल, सब्जी, फल, दूध की सप्लाई पर भी खासा फर्क पड़ रहा है। मॉल्स और फैक्ट्री पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट की खबर के अनुसार रोड सेफ्टी एक्सपर्ट ने कहा है कि सरकार को अभी इस कानून को अच्छे से समझाने की जरूरत है। इस केस में
अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ड्राइवर ऐसा क्या सबूत पेश करे कि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए, और इसका मिसयूज भी तो हो सकता है, ऐसा डर उन्होंने जताया है। अब यहाँ एक्सपर्ट का कहना है कि ड्राइवरों पर तो कानून बन गया है, लेकिन उन पर भी तो कार्रवाई हो। अगर ऐसा कानून बनता है और उस पर भी सख्ती होती है, जब भी ड्राइवर को पीट रही हो, इस पर भी अगर कुछ प्रावधान आ जाए तो शायद ऐसे मामलों में कमी आ जाए और ड्राइवर भी इंसानियत होने का फर्ज निभाए। तो दोस्तों, प्रॉब्लम पर तो सब बात कर रहे हैं, पर सॉल्यूशन पर कोई नहीं। तो इस पर मेरा मानना है, रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट दर कम करने के लिए तो ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, बल्कि जिन पर भी ड्राइविंग लाइसेंस है उन सब पर यह कानून लागू होना चाहिए। दूसरा, उस भीड़ पर भी ये कानून लागू हो जो वहां ड्राइवर की जान लेने पर उतारू हो जाती है। तीसरा, अगर ड्राइवर को 10 साल की सजा हो जाती है तो उसके परिवार के भरण पोषण का भार 10 साल के लिए सरकार उठाए। चौथा, अगर एक्सीडेंट करने वाला पीड़ित को अस्पताल पहुंचा रहा है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को खबर कर रहा है और अगर इस बीच पीड़ित की डेथ हो जाती है तो सजा 5 साल की रखें, लेकिन अगर पीड़ित को शारीरिक हानि हुई है तो उसको 5 लाख तक का जुर्माना देकर छोड़ दिया जाए। तो ये मेरे विचार हैं, मेरे विचार हैं। तो आपका क्या विचार, जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये वो पूरा मामला है जिसके कारण पूरा ट्रांसपोर्ट जगत हिला हुआ है, घबराया हुआ है, और इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।